देखिए गिविंग प्रॉब्लम है, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको इंटीग्रेशन cos x sin क्यू x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस sin टू दी पावर 6 x होल ब्रैकेट कितना दिया 2/3। तो यहाँ देखिए sin x को आप लेट करेंगे तो cos x आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। सबसे पहले आप लेट कीजिए, यहाँ लेट आपको sin x इजकल टू आप u लिखिए, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये cos x dx आ जाएगा। डेरिवेटिव किए बोथ साइड तो आपको cos x आ गया और क्या आपको dx इजकल टू du। तो ये cos x dx की जगह हम लिख सकते हैं du। देखिए आप तो यहां लिखिए आपको I इजकल टू जो दिया हुआ है cos x dx लिखते हैं हम cos x और dx डिवाइड बाई आपको sin q है, sin क्यू x है 1 प्लस sin टू दी पावर आपको 6 है x होल होल कितना है आपको 2 आपको 3 cos x dx की जगह du रख सकते हैं हम। किसके इक्वल है cos x dx du लिख सकते हैं हम। cos x dx यहाँ लिखा हुआ cos x dx इक्वल टू du, ये आपको du है उसका वैल्यू। फिर लिखे आपको लेट क्या किए है sin को आपको क्या लेट किए है u, तो u लिखे sin पे पावर कितना है 3 क्यूब लिखे। फिर लिखे 1 प्लस sin को आप लेट का किए u लिखते हैं उस पे पावर कितना आपको 3 का होल कितना हुआ 2/3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 6 है 3 नहीं होगा आपको 6 है होगा, यहाँ आपको 6 है। अब क्या करेंगे ये 6 को बाहर निकालेंगे, आपको निकालिए आप इंटीग्रेशन आपको लिखा हुआ है du, नीचे लिखा हुआ आपको u टू दी पावर आपको q, u टू दी पावर 6 बाहर आएगा आपको तो यहाँ 2/3 है वो बाहर आएगा 6 तो 2/3 आपको काटेगा तो कितना बचेगा आपको 4 बच जाएगा। u कितना बचेगा आपको 4 बचेगा और यहाँ आपको u क्यूब है ही है तो कितना बच जाएगा आपको, इसको बाहर निकालिए कॉमन लीजिए। जब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपको 2/3 इस पे पावर है आपको 6, यहाँ आपको u टू दी पावर -6 होगा और +1 इस पे पावर 2/3 कॉमन लेके देख लीजिए। फिर इसको बढ़ा के दिए दोनों पावर सेम है, क्या है आपको ये पावर और ये पावर देखिए 2/3 पावर है 2/3 पावर है, ऐड हो सकता है। जब ऐड होगा तो क्या होगा आपको 2/3 है उस पे पावर 6 है और क्या आपको u टू दी पावर -6 है और +1 है, दोनों पे पावर है आपको सेम तो वो पावर क्या होगा 2/3। फिर ये आपको अंदर ले चलिए आपको तो u क्या हो जाएगा आपको एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में तो क्या हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा, आपको 0 1 हो जाएगा। इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो u टू दी पावर 6 हो जाएगा, उसका होल पावर कितना आपको 2/3 तो बचेगा क्या है आपको u टू दी पावर आपको 0 1 बचेगा, 0 कट जाएगा तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। आपको क्या बचेगा u टू दी पावर 0 और प्लस u टू दी पावर 6 उस पे पावर होगा 2/6 का, ये आपको 1 हो जाएगा 1 प्लस u टू दी पावर 6 उस पे पावर 2/3। तो देखिए किस तरह कॉमन लिया हम, तो ये 3 और ये 6 कटेगा तो कितना होगा 3 2 जा 6, फिर 2 कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन du नीचे में है आपको क्यूब u क्यूब और बचा का u टू दी पावर 4 u टू दी पावर 4 आपको ब्रैकेट में क्या बचा u टू दी पावर -6 और +1 उस पे पावर 2/3। ठीक है ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है उसको ऐड करते हैं हम। तो इंटीग्रेशन लिखिए आप du u बेस सेम है दोनों, इसी वजह से पावर सेम हुआ, पावर क्या हो रहा है प्लस में तो u टू दी पावर 7 हो गया और क्या बचा u टू दी पावर -6 और +1 और का 2/3 बचा। अब इसको लेट कीजिए, जो ब्रैकेट में है उसको लेट कीजिए, इसको लेट करते हैं।
v लेट कर लीजिए आप, u टू दी पावर -6 और +1 को u लेट करिए, डेरिवेटिव कीजिए आप, तो डी यू इजकल टू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ -6 हो जाएगा और u एक पावर आपको माइनस होगा, डी यू बच जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, -6, ये दोनों माइनस में है तो u टू दी पावर -7 और क्या आया आपको डी यू। हमको क्या चाहिए, ओनली डी यू चाहिए, डी यू यहाँ सबको नीचे कर दीजिए आप, तो यहाँ डी वी इजकल टू लिख सकते हैं -1 बाई आपको 6 और u टू दी पावर -7, u टू दी पावर -7, ठीक है। किसके बराबर में है आपको, डी यू के बराबर में, तो डी यू की जगह हम ये लिख सकते हैं, ये वैल्यू, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं, यहां लिखिए आप। अब लिखिए डी यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/6 माइनस इंटेग्रेशन लिखते हैं, कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं इंटेग्रेशन, डी यू की जगह 1/6 लिखे और क्या डी वी लिखे और क्या लिखे आप, मैं u टू दी पावर -7, u टू दी पावर -7 और पहले ही से यहाँ पे था u टू दी पावर 7, ये दोनों आपको कट जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू। यहाँ कहाँ डालेंगे आपको, v लेट किए थे उस पे पावर कितना 2/3 का हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, यहाँ देखिए u टू दी पावर आपको u टू दी पावर -7 है और u टू दी पावर +7 है, दोनों बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ प्लस का यहाँ आपको, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा u टू दी पावर 0, ये वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ आपको ये वैल्यू 1 देगा, तो लिखिए i इजकल टू क्या दिया हुआ -1/6 इंटीग्रेशन डी वी लिखे आपको और क्या, ये तो वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा आपको v बचा है, उस पे पावर 2/3, जब भी कोई 1 टू दी पावर n 1/a टू दी पावर n हो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आपको फ्रैक्शन में ऊपर ले जाइए आप, यहाँ लिखते हैं -1/6 पहले ही से था, इंटीग्रेशन v को ऊपर ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो v क्या हो जाएगा नेगेटिव में, और क्या बचा डी वी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो -1/6 इसका जो इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपको v -2/3, एक प्लस करेंगे, जो पावर ऊपर था वही पावर नीचे होगा, +1 और एक प्लस कांस्टेंट लगा दीजिए, फिर इसको आप इरेज करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको i इजकल टू -1/6 v टू दी पावर, इसका एलसीएम लेंगे तो 1/3 बचेगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 1/3 बचेगा, एलसीएम ले लीजिए, 3 में से 2 माइनस आपको करेंगे तो क्या होगा 1/3, तो 1/3 नीचे में ऊपर में पावर सेम, एक प्लस सी, फिर इसको सॉल्व कीजिए, क्या करेंगे आप 3 से 2 काटेंगे तो क्या बचेगा आपको 1/2, फिर माइनस का साइन है, v किसको लेट किए थे आप, v जो लेट किए थे देखिए v का वैल्यू क्या था u टू दी पावर -6 +1 था, यही है v का वैल्यू, तो u की जगह रखिए आप, u की जगह क्या v की जगह क्या रखेंगे हम u टू दी पावर -6 और +1, ठीक है, इस पे पावर कितना है 1/3 का, 1/3 एक प्लस हो जाएगा, फिर हमको u हटाना पड़ेगा क्योंकि इसमें है नहीं, इस फंक्शन में गिवन फंक्शन में, तो u किसको लेट किए थे sin x को, लिखिए sin x, स्टूडेंट लोग भूल जाते हैं आपको, यहाँ लिखिए i इजकल टू -1/2, u को इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, माइनस में है तो 1 का हो जाएगा, 1 आपको u टू दी पावर 6 हो जाएगा और +1, इसको सॉल्व कीजिए 1/3 और प्लस आपको c, इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन देख लीजिए आपका आंसर क्या दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू आपको ऑप्शन, आपको आंसर निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस u टू दी पावर 6, नीचे का बचा आपका u टू दी पावर 6 बचेगा, उस पे क्या है 1/3 है पावर और प्लस c, इसको सॉल्व कीजिए आप,
तो आई इजकल टू हम लिख सकते हैं 1/2, यहाँ माइनस है, 1 प्लस यू, यू किसको लेट किए थे, यू की जगह साइन एक्स, तो 1 प्लस यू की जगह हम साइन एक्स लिखे, उस पे पावर कितना 6 का, फिर नीचे में आपको कहा है पावर अलग अलग कर दीजिए। अब नीचे में आप यहाँ लिखिए साइन टू दी पावर आपको हो जाएगा 6x। अब दोनों पे पावर सेम है, अलग होना चाहता है सेपरेट, सेपरेट कर दीजिए आप, -1/2, 1 प्लस आपको साइन टू दी पावर आपको हो जाएगा 6, इसका पावर हो जाएगा 1/3, फिर आपको यहाँ साइन टू दी पावर आपको 6 है, उस पे 6, इस पे पावर कितना 1/3 का, इसको काटिए 2 से, कितना 3 से 2 हो जाएगा, बचेगा क्या आपको, ये एक प्लस चलेगा, बचेगा यहाँ 2। तो इसको आप फाइनल आंसर लिखिएगा किस तरह, देख लीजिए फाइनल आंसर होगा आपका आई इजकल टू -1/2, 1 प्लस साइन टू दी पावर आपको 6 होगा, उस पे पावर होगा 1/3 का, 1/3 का एक प्लस सी लगा दीजिएगा कांस्टेंट, नीचे में क्या आपको, नीचे में बचा साइन स्क्वायर, क्या बचा साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे आप फाइनल में -1/2, 1 प्लस साइन टू दी पावर आपको 6, उस पे पावर कितना 1/3 का, नीचे में हो जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस सी, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, कभी कभी इतना ही पे छोड़ देगा, और इसको नहीं होगा तो और भी फॉर्म में तोड़ सकते हैं, आपको साइन स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दीजिए, आगे चल के आपको साइन में तोड़ दीजिए, इसको क्या दिक्कत है, इसका और आंसर लिख सकते हैं आप आई इजकल टू 1/2 -1/2, साइन को कॉस में तोड़ दीजिए आप, क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या 1 प्लस साइन टू दी पावर आपको 6, उस पे पावर 1/3, ये आपका फाइनल आंसर रहा, चाहे तो इसको भी कॉस में तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट